क्या तुम दूसरे लोगों को जब देखते हो तब ये सोचते हो कि यार उस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है, उस व्यक्ति के पास ज़्यादा सुंदरता है, ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा पहुंच है, ज़्यादा ये है, ज़्यादा वो है और इसलिए कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई यही कारण है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और दूसरे व्यक्ति के पास कुछ है, देन ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। बिकॉज मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ सिंपली कि अगर तुम दूसरे व्यक्ति के प्रिविलेज को एनालाइज करते हो तो तुम एक बार ज़रा अपने गिरेबान में झांको मेरे भाई। तुम्हें रिकग्नाइज करना है कि तुम्हारा अनफेयर एडवांटेज क्या है। अब अनफेयर एडवांटेज प्रिविलेज से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। आई नो प्रिविलेज बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल होती है और सोसाइटी के हिसाब से बनी हुई होती है, लेकिन अनफेयर एडवांटेजेस जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो। समझ रहे हो बात को? देखो, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी के हिसाब से खूबसूरत होना या ज़्यादा पैसे होना प्रिविलेज है, लेकिन शायद अगर तुम बदसूरत हो या अगर तुम बिल्कुल गरीब हो तो भी अगर तुम अपनी अनफेयर एडवांटेज को इसको समझकर किस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो कि सामने वाले व्यक्ति को तुमसे सिंपैथी हो जाए, तुम्हें वो पसंद करने लग जाए, तुम्हें ट्रस्ट करने लग जाए, देन दैट सेम थिंग बिकम्स योर अनफेयर एडवांटेज। तो अनफेयर एडवांटेज को समझना सीखो, अनफेयर एडवांटेज को पकड़ना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पास नहीं है वही तुम्हारी प्रॉब्लम्स और तुम्हारे फेलियर का कारण है। इनफैक्ट वो तुम्हारे सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न भी बन सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज रिकग्नाइज, लर्न हाउ टू यूज एंड देन हाउ टू प्रेजेंट योर अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो। सबसे पहले ये देखो कि यार मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। देन नंबर 2 इज तुम्हें समझना है कि तुम अपनी अनफेयर एडवांटेज को कैसे यूज़ करते हो। जैसे कि अगर तुम रात में ही जग सकते हो और मान लो दिन में तुम्हारी एनर्जी एकदम लो हो जाती है, तो तुम्हें रात में काम करने की तुम्हारी वो एक अनफेयर एडवांटेज है भाई। मे बी अगर तुम सोसाइटी की नज़रों में बहुत ज़्यादा क्यूट हो तो तुम्हारी वो क्यूटनेस को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो अपने कामों को बनाने के लिए या अपने कामों को फुलफिल करने के लिए, वो ही है तुम्हारी अनफेयर एडवांटेज जिसे तुम्हें रिकग्नाइज करना है और जिसे तुम्हें यूज़ करना है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सोसाइटी के जो नॉर्मल ऑब्वियस वाले नॉर्म्स हैं वो ही एक प्रिविलेज की तरह आते हैं और वो ही किसी की विनिंग एडवांटेज बन सकते हैं। तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं, तुम्हारी क्या स्पेशलिटी है, तुम्हारा क्या यूएसपी है, वही तुम्हारी अनफेयर एडवांटेज बन सकती है। इनफैक्ट कई बार तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो लैकिंग है, हो सकता है कि मे बी तुम ढंग से नहीं बोल पाते हो, या तुम बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, या फिर तुम तुम्हारे हिसाब से बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, या तुम मेसी हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दुनिया के हिसाब से नेगेटिव हो सकती हैं या तुम्हारे हिसाब से तुम्हें इनसिक्योर करती हैं, तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से वो चीज़ें तुम्हारे अंदर नेगेटिव हैं। वो सभी चीज़ें, यस, वो सभी चीज़ें तुम्हारी अनफेयर एडवांटेज बन सकती हैं। ओनली एंड ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्हें हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे एक अलग लाइट में लोगों के सामने दिखा सकते हैं, और कैसे अपनी उन्हीं नेगेटिविटीज़ को एक जर्नी के रूप में, एक आर्क के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि तुम समझ चुके होगे कि भाई जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास नहीं है वही असल में तुम्हारी सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकती है, एंड यू कैन विन एनीवे। सो आई होप कि तुम्हें आज का वीडियो और आज का मैसेज बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखो, हमें हमेशा दूसरों को ही नहीं एनालाइज करना है। सबसे पहले अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने आप को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करने की ज़रूरत है, और जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है उससे भी किस तरीके से हम
मैनिपुलेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करें कि भाई वो जो चीज़ हमारे लिए लैकिंग थी वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस का कारण बन जाए। ये सब कुछ हमें ही समझने की ज़रूरत है। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके क्या ओपिनियंस हैं अनफेयर एडवांटेज के बारे में, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। डू टेल मी, डू लेट मी नो अबाउट ऑल ऑफ दिस इन द कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।